मैं सुमित कुमार पार्ट ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग में आप तमाम छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो एक्सरसाइज 8 पॉइंट से पहले कुछ एग्जाम्पल दिया गया है तो उनसे संबंधित होगा। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 तक सारा क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है तथा AB 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री है। तो कहता है भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम करते हैं बच्चों, हम लोग लिख लेते हैं जो हम लोगों को दिया है कोण B इक्वल टू समकोण है AB 5 सेंटीमीटर है और कोण C क्या है 30 डिग्री दिया गया। हम लोगों को क्या करना है, एक फिगर ड्रॉ कर लेना है जिसमें कोण B क्या है बच्चों, कोण B हम लोगों को समकोण दिया गया है। उसके बाद हमारे पास दो एंगल बच जाता है, कोण A और कोण C। तो हम लोग इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। उसके बाद क्या दिया गया बच्चों कि AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो AB को हम क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर हम लोगों का दिया गया। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, BC हम लोगों का निकालना हम लोगों को, और क्या निकालना हम लोगों को, AC निकालना है। BC और AC हम लोगों का बच्चों वाट है। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं हम लोग कि हम लोगों को इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को दो चीज का ध्यान रखना होता है। एक तो जो हम लोगों को दिया गया है वो, और एक हम लोगों को जो निकालना है वो। तो हम लोग पहला क्या काम करेंगे कि अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो हम लोगों को BC का वैल्यू ज्ञात करना। हम लोगों को दिया क्या गया AB और हम लोगों को निकालना क्या है BC। तो हम लोगों को इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन लेना होगा। और थीटा का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया गया बच्चों, 30 डिग्री दिया गया। तो हमको क्या करना है कि AB हमको दिया गया है और BC हम लोगों को निकालना है। AB क्या है, दिया गया है और BC हम लोगों को निकालना है। तो आपको पता है बच्चों कि अगर हम लोगों का थीटा यहाँ है और इसके सामने वाला भुजा जो है हम लोगों का क्या होता है, सम्मुख भुजा, वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और जो भुजा थीटा से सटा होता है वो क्या होता है, हम लोगों का आधार होता है। मतलब लंब बटे आधार। तो आपको अच्छे से पता है कि लंब बटे आधार हम लोगों का क्या होता है बच्चों, tan होता है। और थीटा का वैल्यू क्या दिया गया बच्चों, हम लोगों को 30 दिया गया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि tan 30 इक्वल टू A/C। इतना सा में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। आपने टेबल में देखा था कि टेबल में आपको मैंने लिखाया था tan 30 का वैल्यू जो होता है बच्चों हम लोग का 1/√3 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को AB का वैल्यू दिया गया। AB का वैल्यू क्या है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दिया गया और BC का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, BC को वाट रहने देंगे। अब क्या करना है, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। तो BC इंटू 1 करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा बच्चों, BC ही आ जाएगा। और 5 को √3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 5√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो है BC का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो BC का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 5√3 आ गया हम लोगों का। तो देखिए अब यहां से हम क्वेश्चन को दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या हो गया, लंब आ गया, आधार आ गया। तो हम लोग यहाँ से कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं √L² + D² करके। और एक जो जिस प्रोसेस पे हम लोग इसको बनाए उसी प्रोसेस पे भी इसको बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, हम लोगों को निकालना AC। अब आपके पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, दोनों में से किसी एक के साथ इसका रेशियो हम लोग रख सकते हैं। तो मान के चलिए अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ रखना चाहते हैं, हम लोग को P का वैल्यू पता है, H का वैल्यू निकालना है। तो P/H मतलब क्या, AB बटे AC। AB बटे AC क्या होता है बच्चों, P/H मतलब क्या, साइन में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन हो जाएगा P/H। और थीटा का वैल्यू क्या दिया गया बच्चों, 30 दिया गया है। तो साइन 30 इक्वल टू AB/AC हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, साइन 30 का वैल्यू आपको अच्छे से पता है कि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 इक्वल टू AB का वैल्यू क्या दिया गया बच्चों, 5 दिया गया है। और AC हमको निकालना ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 × 2। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने BC का वैल्यू 5√3 निकाल लिया और AC का वैल्यू हमने 10 निकाला। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 7।
एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया गया है बच्चों आप लोगों का त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है। क्या है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण Q समकोण है और पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया गया है और पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहता है कि कोण P, ये जो बीच वाला एंगल होता है वही होता है एंगल P और एंगल क्यू आर हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग लिख लेते हैं हम लोगों को दिया क्या क्या गया। तो हम लोगों को दिया गया है सबसे पहला चीज कि कोण Q जो है हम लोगों का क्या है, समकोण है। उसके बाद क्या दिया गया बच्चों, PQ हम लोगों को 3 सेंटीमीटर दिया गया। PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और PR इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को इतना ही चीज दिया गया था बच्चों। हम लोगों को निकालना क्या है, एंगल P इक्वल टू वाट है और एंगल R इक्वल टू हम लोगों को वाट दिया गया। ये दोनों हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे बच्चों, हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम लोगों का क्या दिया गया है कि कोण Q जो है हम लोग समकोण कर लेते हैं। कोण Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग समकोण कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, P और R दो एंगल बच जाता है। ये P है और ये हम लोगों का R है, तो ये दो एंगल हम लोगों का बच गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है बच्चों, हम लोगों को दिया है PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है और PR इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये दो हम लोगों को दिया गया, ठीक है। और ये जो है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम लोगों को एंगल P का वैल्यू निकालना है और एंगल R का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला चीज क्या करते हैं हम लोग बच्चों, हम लोगों को देखते हैं कि हमको इसके और इसके बीच क्या रेशियो दिया गया है। हम लोगों का P का वैल्यू दिया गया है 3 और ये R। तो हम लोग देखते हैं P और जो है हम लोग PQ और PR के बीच हम लोगों का क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, PQ बटे PR, ठीक है। तो आपका क्या है, अगर थीटा हमारा यहाँ पे है अभी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब होगा, ये आधार होगा। लंब बटे हम लोगों का क्या हो गया, ये आधार और ये कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब होता है हम लोगों का क्या, लंब बटे कर्ण P/H मतलब हो गया हम लोगों का साइन थीटा। और थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का थीटा उतार देंगे। PQ का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया गया बच्चों, 3 दिया गया है और PR का वैल्यू कितना दिया गया है बच्चों, PR का वैल्यू हम लोगों को 6 दिया गया। 1/2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है किसका वैल्यू, तो यह तो हम लोगों का क्या होता है कि थीटा जो है 1/2 किसका वैल्यू आता है, साइन जो है हम लोगों का 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है कि हम लोगों का 1/2 होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या है कि अभी हम लोगों ने थीटा कहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा था। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि R का वैल्यू हम लोगों का क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब हम लोगों को P का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग P के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस बार हमारा थीटा कहाँ रहेगा बच्चों, P के पास रहेगा। तो अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हमारा P, तो ये हम अगर P से हम लोग देखते हैं तो सामने वाला भुजा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और हमारा जो कर्ण है वो तो हमारा बच्चों हमेशा के लिए फिक्स ही रहता है। तो अब अगर हमारा थीटा यहाँ पे है तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये है और आधार ये है। हम लोगों को इसके बीच रिलेशन लेना है, मतलब H/B लेना है। तो H/B बच्चों हम लोगों का क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। तो H का क्या हो गया, PR और B का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, B का वैल्यू हो गया हम लोगों का PQ। तो PR बटे Q, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, P/B है हम लोगों का। तो ये सॉरी ये हम लोग यहाँ से लेंगे H/B लेंगे। तो H/B क्या होता है हम लोगों का बच्चों, हम लोगों का H/B होता है sec थीटा। तो अब देखिए H/sec थीटा का sec थीटा लिख देते हैं हम लोग। और PR का वैल्यू कितना दिया गया, 6 दिया गया और PQ का वैल्यू कितना दिया गया, 6 दिया गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब आप लोगों को पता है बच्चों कि sec जो है 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हम लोगों का, 2 होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं यहाँ हम लोगों का
60 हो गया, यहाँ 30 हो गया, तो हम लोगों का P का वैल्यू 60 है और R का वैल्यू 30 है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, उसमें दिया गया है कि यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ और कोस ए प्लस बी इक्वल टू हाफ हो तो, यहां हो छूट गया, हो तो जो हमारा a प्लस बी का वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, और कहता है a का वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन पहले हम लोगों को क्या दिया है कि साइन a माइनस बी का वैल्यू हाफ दिया गया है बच्चों, और कॉस a प्लस बी का वैल्यू हाफ दिया गया, और साथ में हमारे लिए कंडीशन है कि जो हमारा a प्लस बी का वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा। और क्या एक चीज दिया गया है कि a का वैल्यू हमेशा b से क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या काम करना है हम लोगों को कि हम लोगों को जो दिया गया क्वेश्चन में वो लिख लेंगे हम लोग। तो दिया गया क्या गया है बच्चों, हम लोगों को दिया गया हम लोगों को कि साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ। ठीक है, और क्या दिया गया आपको, कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ। तो ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, कंडीशन हमारा ये है। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं बच्चों हम लोग कि हम लोगों का जो है ये पहला जो हम लोगों का दिया गया वैल्यू वो है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ दिया गया है। तो आप लोगों को बच्चों पता होगा कि साइन जो है किसका वैल्यू हाफ होता है, तो हम लोगों का साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30। कोई प्रॉब्लम है, ऐसा हम लोग बच्चों लिख सकते हैं। अब देखिए साइन यहां भी है, साइन यहां भी, साइन साइन हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री ऐसा लिखा जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां तक सबका क्लियर है। सेम प्रोसेस हम लोग चलते हैं बच्चों दूसरे में। हम लोगों को यहां पे दिया गया है आपको कि कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि आपको पता है कि कॉस जो है कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो कॉस 60 डिग्री का हाफ होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ कॉस कॉस कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी का वैल्यू मेरा कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर है बच्चों। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोग चलेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया है, इक्वेशन 2 आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। क्या होगा समीकरण और 1 2 से, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्या है बच्चों, हमारा प्लस माइनस है, तो ये b भी हम लोग कटा सकते हैं इजी वे में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा, और ये दोनों हमारा कितना हो गया बच्चों, 30 और 60 दोनों को ऐड करेंगे 90, कटा दीजिएगा आप इसको। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से 45 बार में कट जाएगा, तो a का वैल्यू हम लोगों का आ गया 45 डिग्री। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी a का वैल्यू या तो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी में हम लोग पुट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पुनः समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों हम लोगों का, क्या है हम लोगों का समीकरण 1, साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ। यहां से बनाए थे हम लोगों ने समीकरण a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू 30। तो देखिए आपने a का वैल्यू 45 रखा निकाला हुआ है, तो हम लोग 45 की जगह क्या करते हैं, हम लोग 45 लिख देते हैं, b इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करना है, माइनस बी रहेगा और ये 30, और इस 45 को उस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर के साइड माइनस में आ जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया, माइनस बी इक्वल टू माइनस 45 और में 30 घटा देंगे, तो हम लोगों का क्या बच जाएगा, माइनस 15 बच जाएगा। ये माइनस माइनस खत्म, तो क्या हो गया, बी का वैल्यू हम लोगों का बच्चों क्या आ गया, बी का वैल्यू हम लोगों का 15 आ गया।
तो देखिए अब क्या करना है आपको कि 45 प्लस 15 60, मतलब क्या हो रहा है कि हमारा a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा भी हो रहा है और 90 से छोटा भी हो रहा है, क्योंकि दोनों का एडिशन हमको कितना आ रहा है 60 आ रहा है इस दोनों को ऐड करने के बाद। और उसके बाद a का वैल्यू जो है v के वैल्यू से बड़ा भी है। इस तरह से हम लोगों का जो ये है दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सही है। तो इस तरह से हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में एक बेल की घंटी है उसको जरूर टच करें, ताकि अगर हम नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।